हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 है आपकी। और आज ही आपकी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की 7th क्लास की वर्कशीट है। तो आपकी जो है विद्यार्थी को नाम लिखना है यहाँ पर और यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 2 अक्टूबर 2020 की यानी कि शुक्रवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायुमंडल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही आसान है। आशा करती हूँ बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल तो आपको पता ही है बेटा, जो है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की एक पतली सी परत होती है उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। क्योंकि बेटा आपको पता होगा, आप जानते हैं, अगर जो है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, हम जो है पृथ्वी पर नहीं रह सकते, जो सब है हवा में उड़ेंगे। ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है पृथ्वी पर जीवन संभव हो रखा है। इससे आगे बेटा, यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। तो वायुमंडल ही है जो बेटा सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। धूल वायु में क्या होते हैं, गैस होती है, धूल के कण होते हैं, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। तो आगे है बेटा, आओ कुछ करके सीखे। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो बेटा इसमें जो है जो चीजें जो है आसमान में उड़ती हैं, जैसे आप यहाँ पर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पक्षी, रॉकेट, ऐसे बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं जो कि हमें आसमान में ऐसी दिखती हैं उड़ती हुई। तो ऐसी ही कोई सूची बनानी है आपको। और वायुमंडल के जो है क्या महत्व है वायुमंडल का, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो आगे देखते हैं बेटा, आओ जाने। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। तो हमारे जो वायुमंडल में होती है बेटा 78% तो नाइट्रोजन होती है और 21% जो है ऑक्सीजन होती है। मान लिया कि ये हमारी वायुमंडल है और जो है इसमें एक छोटे से हिस्से में इतने में होती है 21% जो है ऑक्सीजन होती है, 78% जो है नाइट्रोजन होती है और बाकी के हिस्से में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हाइड्रोजन गैसें होती हैं। तो आगे है बेटा कि जीव मंडल पृथ्वी की वह परत है जहां जीवन मौजूद है। जैव मंडल 4 परतों में से एक है जो पृथ्वी को स्थल मंडल यानी कि भूमि, जलमंडल यानी कि जल और वायुमंडल यानी कि हवा के साथ घेरती है। तो जीवमंडल क्या है बेटा, पृथ्वी की वह परत है जो पृथ्वी को सतल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के साथ घेरती है। जलमंडल की 4 परतें होती हैं, कौन सी, सतल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। नेक्स्ट है बेटा हमारा कि जीवमंडल क्या होता है। तो क्या होता है जीवमंडल, यहाँ पर लिखेंगे हम। आप ये वाला आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो ये है कि जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहां जीवन मौजूद है। जैवमंडल 4 परतों में से एक है जो पृथ्वी को स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के साथ घेरती है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। आप यहाँ से बेटा लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा है, सबसे पहले कौन सी होती है, सबसे पहले होती है अक्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। सबसे नीचे हमारी अक्षोभ मंडल होती है। समताप मंडल होती है बेटा जिसमें हम रहते हैं। इसके बाद मध्य मंडल होती है, ताप मंडल और बाह्य मंडल, जिसमें जो है बाह्य मंडल होती है जो आसमान होता है जिसमें बाहरी गैसें घूमती रहती हैं, बाह्य मंडल।
वायुमंडल की 5 परतों के विषय में लिखना हमें। सबसे पहले हम नीचे से लिखना शुरू करें या ऊपर से, सबसे पहले वायुमंडल, तापमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और अक्षोभ मंडल। तो ये हमारी हो गई 5 परतें। इसके बाद है बेटा रिक्त स्थान भरो। निम्नलिखित वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के नाम हैं। उपरोक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले क्या थी? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या है बेटा? फर्स्ट ब्लैंक दिया है, क सी, यहाँ पर न दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसके बाद बेटा तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर लिखेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। ओके बेटा, यहाँ पर फोर्थ है बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे नियोन। कौन सी लिखेंगे? नियोन। इसके बाद है यहां पर हम लिखेंगे नियोन। इसके बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ऐसे हम जो है इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। बहुत ही अच्छी वर्कशीट है बेटा और आपको बड़ी ध्यान से करनी है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।